आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएसआई एग्जाम 2025 के लिए 2011 से लेकर 22 तक के जो एग्जाम आए उनके पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में जो सवाल है कुछ आसान है, कुछ मीडियम है, कुछ कठिन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और अलजेब्रा के। और साथ में हम देखेंगे स्मार्ट और टाइम सेविंग टेक्निक कैसे आज जैसे क्वेश्चन पेपर टफ आते हैं उनमें कैसे हम टाइम सेव कर सकते हैं और कैसे स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी टिक कर सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो दोस्त एक ही समय पर दो शहर है हमारे पास पी और क्यू, एक पी से क्यू की ओर चलता है। हमारे पास दो शहर है पी और क्यू और वहां पे एक आदमी चलेगा पी से क्यू की ओर और दूसरा चलेगा क्यू से पी की ओर। अब इसने कहा कि ये दोनों दोस्त पी क्यू के कहीं मिड में मिलते हैं। जैसे पी से चलने वाला आदमी यहाँ पे मिलेगा और क्यू से चलने वाला इधर वाला आदमी इसको यहाँ पे मिलेगा। कोई पॉइंट है ये बिंदु जहाँ पे दोनों मीट करते हैं। अब इसने सवाल में कहा कि क्रमशः वे 54 और 24 मिनट पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। यानी कि जो पी से चलने वाला आदमी वो क्यू पे अगर यहाँ पे मीटिंग पॉइंट से देखे तो क्या मिनट में जाएगा, 54 मिनट में जाएगा। और क्यू वाला मीटिंग पॉइंट से अपने गंतव्य पे क्यू पे कितने मिनट में जाएगा, 24 मिनट में जाएगा। अब इसने पूछा मैं क्यू से पी तक जाने वाले दोस्त को अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की। देखो सवाल बहुत अच्छा है, अगर हमें डिटेल से निकाल लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ उसकी क्या। स्मार्ट अप्रोच करने की सवाल की इसकी क्या दिए गए सवाल की जो हमारे समय है, स्मार्ट अप्रोच कैसे करेंगे हम इसमें फॉलो। जो दिए गया समय है हमारे पास 54 मिनट और 24 मिनट, 54 और 24 मिनट दोनों की गुना करके जो गुणनफल आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम। अब इन दोनों की जब गुना करते हैं तो हमारे गुना 4 चौक 16 का 6 का 20 और 4 दुनिया 28 एक 29 हासिल लग गए 2 चौवन दुनिया 2 12 की गुना आ जाएगी 1296। 1296 किसका वर्गमूल है, 36 का। तो बस 36 जो है हमारा जिसकी पूछी है जानने की उसके रिमेनिंग समय में जोड़ दीजिए। जैसे क्यू से पूछा है ना, क्यू से पी तक जाने के लिए जो क्यू से पी तक आदमी जाएगा उसका जो यहाँ पहुंचने का समय है 24 मिनट है, उस 24 मिनट में ये 36 मिनट जोड़ दीजिए। आप 36 मिनट जोड़ देंगे 24 में तो आपको पता लग जाएगा जो क्यू से पी तक जाएगा आदमी उसे टाइम लगेगा जाने में कुल टोटल 60 मिनट। अगर पूछता पी से क्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा तो जो मीटिंग टाइम से आगे जो उनका टाइम लग रहा है उसमें जोड़ दीजिए 36 मिनट के। 54 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास 90 मिनट। अगर पी से क्यू तक पूछा जाता फिर हमारा आंसर होता 90 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें दिया गया है क्वेश्चन कि 11,025 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2017 के यूपीएसआई एग्जाम में हमें पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन बनाने के लिए गुणनखंडों को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम पहले सबसे पहले। अब इसमें स्टार्ट करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, हमारे पास 2 बच गए, 3 छंग 18 बच के हमारे पास 2 हो गए 22, 3 सत 21, 3 पंजे 15। ऐसे हम अभाज्य संख्या में गुणनखंड तोड़ते जाएंगे इनका। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 बच गए 2 हो गए 22, 5 चौक 20 बच गए 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 बच गए 4, 45 होगा, 9 पंजे 45। फिर 7 से करेंगे, 7 सत 49, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या मिले, 3 का जोड़ा मिला, 5 का मिला और 7 का। अब हम कह सकते हैं अभी 11,000 जो 25 है उसके अभाज्य गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 और गुना 7 की पावर 2। अब जो ये पावर है इनमें एक का ऐड करके गुना कर दीजिए, यानी कि इसमें एक ऐड कर दीजिए, इसमें एक ऐड कर दीजिए और इसमें एक ऐड कर दीजिए। जो हमारा बनेगा ये बन जाएगी 3 3 3 और 3, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए एक ऐड करके पावर में। अपने साइड से एक ऐड करना और जो संख्या मिलेगी उनके आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 3 बार तो हमारा आ जाएगा 27। ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारी डी। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत प्रचलन में है बार बार पूछे जाते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस में रखना हमारा बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये हमारा
एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, इसमें दिया गया x बराबर 2 प्लस √3, y बराबर 2 माइनस √3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसे बहुत सिंपली अप्रोच से आपको बताऊंगा। देखो जब x का हम स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 4 3 7। अब देखो ऑप्शन हमारी बी और डी तो कट गई, हमारी बच गई ऑप्शन ए और सी। देखो जब हम इसका करेंगे स्क्वायर वाई का तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, √3 की माइनस की गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो 4 3 7 7 7 14। अब जो मैं सर डिटेल में क्वेश्चन को आपको बताऊँ समझाने के लिए, तो हम कैसे बनाएंगे। देखो x का मान हमें दिया है, इसने पूछा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो √2 प्लस √3 का हम स्क्वायर करेंगे x का मान मान के, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी के फॉर्मूले में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस दोनों का डबल, यानी कि 2 की गुणा करेंगे √2 √3 में, तो ये हो जाएगा हमारा 4 √3। इसी प्रकार हम करेंगे y का मान x 2 माइनस √3 का। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला a माइनस बी का खुलेगा, तो यहाँ से a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 √3 गुणा 2 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4 √3। जब इनको हम जोड़ेंगे हमें प्लस बनाना, तो ये माइनस का 4 √3 और प्लस का कट जाएगा, जो बचेगा वो 4 और 3 यानी कि 7 और 7 जुड़ेगा, 7 और 7 जुड़ेगा, तो ऑप्शन हमारी ए हो जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, वैसे हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया 4 और 3 जोड़े 7, अगला भी हमारा 7 हो जाएगा तो और भी कुछ जुड़ेगा तो 8 ऑप्शन नहीं होगी, तो 14 बन जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पर लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा हल्के अप्रोच से करेंगे तो गलत भी कर देंगे। पर लेकिन देखिए स्मार्ट अप्रोच से हम कैसे बनाएंगे, इन्हें पहले लिख लेते हैं। 1/3 2 7/23 हमारी जो फ्रैक्शन दी गई है 2/7 2/7, उसके बाद हमारा है 5/14। अब देखो इसका क्या करेंगे, अंश तथा हर का अंतर लेंगे, अंश तथा हर का अंतर लेते हम चलेंगे, जो हमारा अंतर बनेगा उस अंतर से अंश को भाग करेंगे, 1 को भाग करेंगे 2 से तो 0.5 हो जाएगा हमारा, 7 को भाग करेंगे 16 से नहीं होता, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे 70 हो जाएगा, 16 चौका 64 बच के 6 हो गए 60, 16 3 48। इसी प्रकार 2 को भाग करेंगे 5 से, पॉइंट लगा लेंगे ये हो जाएगा 20, तो 5 चौक 20। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, 50 को भाग करेंगे 9 से, 9 पंजे 45 और बच के 5, फिर 9 पंजे 45, तो सबसे छोटा हमारा क्या बना 2/7। 2/7 से कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ऑप्शन हमारी डी हो रही, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो इस सवाल बनाने के लिए अंश तथा हर का अंतर लीजिए और उस अंतर जो हमारा बन रहा है उस अंतर को लेके अंश को भाग करते चले जाइए, जो छोटा बनेगा अंश पॉइंट लगा के ऐसे बनते चले जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो ड्राउट का हमारा शब्द दिया गया है, सर कितने प्रकार से हम क्रम अवस्था में की जा सकती है इसकी, अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए। देखो सवाल में ट्रिक थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच कर रखी उसने। ये हमारा वर्ड है ड्राउट, और ड्राउट में हम देखें तो स्पेलिंग कितनी आई हुई है हमारी 3 और 3 6 और 1 7। अगर हमने इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगाए थोड़ा, तो सोचेंगे 7 वर्ड है तो फैक्टोरियल 7 कर लेगा। अगर हमने ये फैक्टोरियल 7 से किया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि कंडीशन हमारे जो स्वर है वे 2 ही स्वर है इसमें, ए यू, इसको हम एक ही वर्ड मानेंगे। अब एक ही वर्ड मानेंगे तो फिर ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल वर्ड, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7 की जगह हम पहले लेंगे फैक्टोरियल 6 पूरे वर्ड के लिए। फिर कंडीशन है कि दोनों स्वर को साथ रखना, तो चॉइस कितनी हो जाएगी इन दोनों वर्ड को रखने की एक साथ की, ए यू रख सकते हैं या फिर यू को पहले रख के ए को बाद में रख लेंगे। तो यहाँ टोटल मेरे पास कितनी चॉइस होगी, 2 चॉइस होगी, तो गुना फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2। अब इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर राइट बना सकते हैं। अगर 7 से बना तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो फैक्टोरियल 6 के लिए हम लिखते चले जाएंगे 5 4 3 गुना 2 गुना 1 और गुना 2 गुना 1, 5 अंक 30, 30 का 4 गुना 120, 120 का
यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 1, 2 गुना 1, तो यानी कि 5 अंक 30, 120, 120 का 3 गुना 360, और 360 का डबल 720, और 720 में गुना करेंगे 2 की, तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास 1440 का। 1440 मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में। तो ऐसे क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन था ये, अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा हमें तो क्वेश्चन गलत कर सकते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पूछा है इसने क्वेश्चन हमें। 2x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2x² प्लस 3x और माइनस का 1 बराबर 0। अब इसमें कह रहा है यदि x मूलों का जोड़ हो यानी कि योग हो और y मूलों का गुणनफल हो तो x प्लस वाई पूछा। देखो मूलों का जोड़ काटने के लिए, मूलों का योग काटने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b बटे a, और मूलों का गुणनफल काटने के लिए मूलों का योग और मूलों का गुणा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है c बटे a। अब यहाँ पे c बटे a हो जाएगा। अब मूलों का योग b का मान हमारे पास 3 है और a का मान हमारे पास 2 है और c का मान -1 है, तो अब इसमें फॉर्मूले में रखेंगे माइनस का b, माइनस का b का मान मेरे पास 3 है तो a का मान मेरे पास 2 है, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा मेरा मूलों का योग के लिए। गुना के लिए माइनस का मेरे पास क्या है, c का मान -1 है और c का मान -1 है तो a का मान मेरा 2 है, तो इन दोनों का मुझे जोड़ पूछा, मूलों का योग और जोड़। तो मैं क्या करूंगा, मूलों का योग के लिए x बता रहा हूं और गुना के लिए y, तो x प्लस वाई कर लेंगे यानी कि इनका जोड़ कर लेंगे। माइनस का 3/2 माइनस का 1/2 इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4/2, अर्थात -2 ऑप्शन सी में हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी की पावर 1/3 बराबर 5 है तो कौन सा a प्लस बी नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या करेंगे, दोनों ओर में हम क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे, दोनों ओर घन करने पर, घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर 1/3 गुणा 3 बराबर 5 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बराबर 125। 125 को हम ए बी के गुणा में कैसे बना सकते हैं, तो 125 के फैक्टर देखेंगे, 125 के फैक्टर, एक तो फैक्टर हो जाएगा a गुना 125, दूसरा फैक्टर हो सकता है मेरा 125 का 5 गुना 25, इससे अलग मेरा कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो ये कौन सा नहीं हो सकता पूछा उसने। तो देखो पहला फैक्टर का अगर हम जोड़ करें 1 का, ये तो हो जाएगा 126, 5 और 25 का जोड़ करें ये हो जाएगा मेरे पास 30, तो यानी कि 126 और 30 तो हो सकता है पर लेकिन 47 नहीं हो सकता, इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए लाभप्रद है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।